कॉन्फ़िगरिंग ग्रीटिंग्स रिमाइंडर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग्स अपने क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं एंड उनके लिए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ग्रीटिंग्स को हमने अभी 3 कैटेगरीज में रखा है, लाइक बर्थडे ग्रीटिंग्स, एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स एंड फेस्टिवल ग्रीटिंग्स। तो आप अपने क्लाइंट्स को, पार्टीज को यदि पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग्स सेंड करना चाहते हैं टू स्टे कनेक्टेड विद देम ऑन बर्थडेज, एनिवर्सरी और कोई भी फेस्टिवल हो ईयर में, तो उसके लिए आप ग्रीटिंग्स रिमाइंडर क्रिएट कर सकते हैं एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, आपने टेम्पलेट्स सेट करके रख दिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली कलेक्शन इंजन बर्थडेज और एनिवर्सरी के केस में डेटा पिक करेगा जो भी आपने कॉन्टैक्ट पर्सन के साथ डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ एनिवर्सरी स्पेसिफाई करी होगी अकाउंट मास्टर में। फेस्टिवल ग्रीटिंग्स के केस में आप जो भी डेट स्पेसिफाई करेंगे टेम्पलेट में, लाइक आप दिवाली ग्रीटिंग सेंड करना चाहते हैं एंड जिस डेट पे भी उस ईयर में दिवाली है, आप वो डेट सेट कर दीजिए, उस डेट एंड टाइम पे पार्टी को वो ग्रीटिंग्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो बहुत ही इफेक्टिव एंड यूजफुल फीचर है अपनी पार्टीज के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ये टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले हम एड ऑन्स कलेक्शन इंजन में गए, यहाँ पे मास्टर्स, टेम्पलेट्स, ग्रीटिंग्स एंड आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करी गई हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरी एंड फेस्टिवल। आप अलग अलग टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बर्थडे ग्रीटिंग्स को डिस्कस करते हैं। बर्थडेज एड ऑप्शन में हम गए, टेम्पलेट का नेम हमने स्पेसिफाई किया लाइक बर्थडे विशेस एंड उसके बाद है मोड कि आप पार्टी को ईमेल सेंड करना चाहते हैं या व्हाट्सएप सेंड करना चाहते हैं। यदि आप ईमेल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो एक मेल पार्टी को चली जाएगी बर्थडे विशेस की। ईमेल ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सीसी बटन को क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप यूजर सिलेक्ट करेंगे जिनकी की कॉन्फ़िगरेशन पिक करके ईमेल सेंड करी जाएगी। बिजी में कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन आप यूजर वाइज स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड वही कॉन्फ़िगरेशन यूज होगी ईमेल सेंड करने के लिए। उसके बाद आप सब्जेक्ट स्पेसिफाई करेंगे एंड देन इज शो पार्टी नेम सब्जेक्ट। अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो सब्जेक्ट फील्ड में जो भी आपने टेक्स्ट स्पेसिफाई किया है उसके साथ पार्टी का नेम भी अपेंड हो जाएगा, यानी कि पार्टी का नेम भी सब्जेक्ट लाइन में शो होगा। यदि आप व्हाट्सएप मैसेज शो करना चाहते हैं तो मोड में आप व्हाट्सएप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अगेन सीसी बटन प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आप फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे व्हाट्सएप सेंड करने के लिए। इसके बाद है डेटा मोड की डेटा कहाँ से पिक करना है, बिजी से या आपके कोई सेव डेटा है, सेव ग्रुप से। पहले हम बिजी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे उसने पूछा कि सभी ग्रुप ऑफ पार्टीज शो करनी है स्क्रीन पे या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स या सन्ड्री डेटर्स। हमने ऑल ऑप्शन सिलेक्ट किया। देन आप सेल्समैन वाइज कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जो सेल्समैन नेम आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, जिन भी पार्टीज के साथ वो सेल्समैन टैग होगा वो स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। उसके बाद ऑप्शनल फील्ड्स पे यदि आप कोई फिल्टर प्रोवाइड करना चाहते हैं, यानी कि आपने ऑप्शनल फील्ड नंबर सिलेक्ट किया एंड ऑप्शनल फील्ड डेटा में कुछ टेक्स्ट स्पेसिफाई किया, तो जिन भी पार्टीज की उस ऑप्शनल फील्ड में वो डेटा होगा वो पार्टी स्क्रीन पे शो होंगी। लोड बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए पार्टीज यहाँ स्क्रीन पे शो हो रही हैं। यहाँ पे जिन भी पार्टीज के लिए आप ये टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट बटन प्रेस करके सारी पार्टीज को एक सिंगल गो में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन पार्टीज के अकाउंट मास्टर में डिपार्टमेंट वाइज जो भी आपने डेटा स्पेसिफाई किया होगा, लाइक डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वहां से पिक हो जाएगी। यानी कि अकाउंट मास्टर में डिपार्टमेंट वाइज जब आप डेटा स्पेसिफाई करते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम बताते हैं, मोबाइल नंबर बताते हैं, ईमेल आईडी बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी बताते हैं, तो वहां से डेट ऑफ बर्थ पिक होगा। उसके बाद डेटा मोड में है सेव डेटा। यदि आपने यूटिलिटीज में इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स यूटिलिटीज यूज करके ग्रुप्स क्रिएट करे हुए हैं, उनके अंदर डेटा स्पेसिफाई किया हुआ है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, लाइक आपने नॉर्थ के अलग ग्रुप्स बना रखे हैं, वेस्ट इंडिया के अलग, साउथ इंडिया के अलग, या फिर आप ऑल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप सिलेक्ट किया, लोड बटन को प्रेस किया एंड ये देखिए इस ग्रुप में जितने भी पार्टीज थी वो स्क्रीन पे नजर आ रही है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिन भी पार्टीज को आप ये मैसेज सेंड करना चाहते हैं। अब है डेट यहाँ पे सिर्फ ये रेलेवेंस रखती है कि ये टेम्पलेट किस डेट पे क्रिएट हुआ। आपने इस डेट को ये टेम्पलेट क्रिएट कर दिया, इसके बाद जिन भी पार्टीज का जब भी बर्थडे डेट मैच करेगी उनको एक मैसेज चला जाएगा। टाइम कि किस टाइम पे मैसेज सेंड करना है, यानी कि मैसेज बेसिकली हमारे जो ग्रीटिंग्स हैं वो किस टाइम पे सेंड करने हैं। देन इज रिमाइंड, दिस इज बेसिकली अर्ली रिमाइंडर ऑप्शन। आप चाहते हैं कि बर्थडे से एक दिन पहले भी आप एडवांस ग्रीटिंग्स पार्टी को भेज पाए, यानी कि एक दिन पहले आपने एडवांस में बर्थडे विशेस भेजी, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे।
रिमाइंड बिफोर डेज कि कितने डेज पहले आपको रिमाइंड करना है वो आप यहाँ पे बताएंगे वैल्यू फील्ड में। जैसे हमने कहा 1 डे बिफोर, तो जो भी बर्थडे डेट है उससे एक दिन पहले भी पार्टी को एक ग्रीटिंग चला जाएगा, यानी कि एक मैसेज पार्टी को चला जाएगा एडवांस बर्थडे विशेस का। उसके बाद है अटैच। यदि आपने कोई फाइल क्रिएट कर रखी है, कोई इमेजेस हैं, वर्ड फाइल है जो कि आपकी जैसे बर्थडे ग्रीटिंग्स उसमें आपने स्टोर कर रखे हो, या फिर कोई बर्थडे कार्ड है, तो वो फाइल आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। देन इज मैसेज फॉर बर्थडे कि बर्थडे के लिए आप क्या मैसेज कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ये मैसेज एज इट इज पार्टी को चला जाएगा। टोटली कॉन्फ़िगरेबल है। यहाँ पे आप बिजी की फील्ड्स भी यूज कर सकते हैं F4 की यूज करके। जैसे हमने F4 की प्रेस करी तो देखिए लिस्ट ऑफ फील्ड्स आ गई। यहाँ से आप फील्ड्स भी पिक कर सकते हैं। हमने पार्टी नेम को पहले पिक किया, देन लास्ट में हमने कंपनी नेम को पिक किया, तो ये आप बिजी की फील्ड्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मैसेज फॉर अपकमिंग बर्थडे, यानी कि आपने अगर अर्ली रिमाइंडर सेट किया है, जैसे अभी हमने यहाँ सेट किया कि एक दिन पहले भी हमें विशेस सेंड करनी है, तो उस केस में क्या मैसेज जाएगा वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। एक मैसेज हो गया जो बर्थडे वाले दिन ही जाएगा ग्रीटिंग, और एक यदि अर्ली रिमाइंडर भेजना है तो उसके लिए क्या मैसेज है। देन इज सर्च वर्ड। यदि आपकी लिस्ट ऑफ पार्टीज बहुत बड़ी है और कोई पर्टिकुलर पार्टी आप सर्च करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रिंग सर्च करना चाहते हैं, वो आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, सर्च बटन प्रेस करेंगे, एज पर क्राइटेरिया जो भी पार्टीज सर्च होकर आएंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो ये है प्रोसेस बर्थडे टेम्पलेट क्रिएट करने का, यानी कि हमने पार्टीज सिलेक्ट कर ली, अर्ली बर्थडे विशेस के लिए हमने मैसेज बताया, बर्थडे के लिए मैसेज बताया, तो अकॉर्डिंगली अकाउंट मास्टर से डेटा पिक करके कलेक्शन इंजन जो है आपकी पार्टीज को, आपके क्लाइंट्स को पर्सनलाइज ये जो ग्रीटिंग्स आपने क्रिएट करे हैं वो सेंड करता रहेगा। इसके बाद आते हैं हम एनिवर्सरी विशेस पे। यहाँ पे देखिए एनिवर्सरी एड ऑप्शन में आप गए, यानी कि आप वेडिंग एनिवर्सरीज के लिए भी ग्रीटिंग सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट का नेम हमने स्पेसिफाई किया। उसके बाद मोड, ईमेल या व्हाट्सएप। यदि आप ईमेल सिलेक्ट करते हैं तो आप यूजर नेम बताएंगे, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन जिनकी पिक होगी, और उसके बाद सब्जेक्ट बताएंगे एंड पार्टी का नेम जो है वो सब्जेक्ट में अपेंड करना है या नहीं। अगर आप व्हाट्सएप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सीसी बटन प्रेस करके यहाँ पे आप फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे व्हाट्सएप सेंड करने के लिए। उसके बाद है डेटा मोड कि बिजी से डेटा पिक करना है आपको या फिर सेव डेटा सेंड करना है। अभी हमने बर्थडे ग्रीटिंग्स में इसको डिस्कस ही किया है। बिजी मतलब बिजी की जो भी पार्टीज है वो स्क्रीन पे शो होगी। सेव डेटा यानी कि यूटिलिटीज, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स यूटिलिटीज यूज करके जो भी आपने ग्रुप्स क्रिएट करे हैं उनमें जो डेटा है वो यदि आप पिक करना चाहते हैं तो आप सेव डेटा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यदि आप बिजी और सेव डेटा दोनों ही पिक करना चाहते हैं तो आप ऑल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें जितने भी ग्रुप्स में डेटा होगा और जो बिजी की आपकी पार्टीज होंगी वो सब यहाँ पे लोड हो जाएंगी। हमने यहाँ सेव डेटा ऑप्शन सिलेक्ट किया, वेस्ट ग्रुप सिलेक्ट किया, लोड बटन क्लिक किया, तो ये देखिए पार्टी स्क्रीन पर आ रही है एंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन डेट ऑफ एनिवर्सरी जो है वो आपके अकाउंट मास्टर में डिपार्टमेंट वाइज जो आपने डेटा स्पेसिफाई किया था उसमें डेट ऑफ एनिवर्सरी स्पेसिफाई करी थी, वहां से पिक होगी। उसके बाद डेट का भी यहाँ पे वही रेलेवेंस है कि इस डेट को ये टेम्पलेट क्रिएट हुआ है एंड अब से जब भी एनिवर्सरी डेट जिनकी मैच होगी उनको एक ग्रीटिंग विशेस चली जाएंगे। टाइम आप बताएंगे किस टाइम पे विशेस सेंड करनी है। रिमाइंड यानी कि अर्ली रिमाइंडर का केस है, यानी कि एक दिन पहले भी आप विशेस सेंड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल करेंगे एंड ये बताएंगे कि कितने डेज पहले आपको ये विशेस सेंड करनी है। नेक्स्ट इज अटैच ऑप्शन। यहाँ पे अगेन यदि आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं, कोई इमेजेस हैं, कोई एनिवर्सरी कार्ड्स हैं, तो वो फाइल आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद मैसेज फॉर एनिवर्सरी, एनिवर्सरी के लिए आप मैसेज कॉन्फ़िगर करेंगे। अगेन आप बिजी की फील्ड्स यूज कर सकते हैं F4 की प्रेस करके। एंड मैसेज फॉर अपकमिंग एनिवर्सरी, यानी कि अगर आपने रिमाइंड बिफोर 1 डेज या 2 डेज ऑप्शन जो भी आपने सिलेक्ट करी है तो उस केस में क्या मैसेज जाएगा वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे, यदि आपकी कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं एंड उनकी कॉन्फ़िगरेशन आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप Alt C की यूज कर सकते हैं एंड टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इस टेम्पलेट में वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी हो जाएगी एंड अगेन आपको स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ेगी। सेव बटन प्रेस करेंगे एनिवर्सरी टेम्पलेट सेव करने के लिए। तो ये एक बार टेम्पलेट आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, अब ऑटोमेटिकली अकाउंट मास्टर से वो चेक करता रहेगा डेट ऑफ एनिवर्सरी एंड जब भी एनिवर्सरी डेट पार्टीज की मैच करेंगी तो उनको एक पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फेस्टिवल ग्रीटिंग्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी कि ईयर में आपके अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, न्यू ईयर है, दिवाली है, तो इन पे भी आप अपनी पार्टीज को पर्सनलाइज मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप फेस्टिवल टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने फेस्टिवल ऐड ऑप्शन में गए,
सबसे पहले टेम्पलेट का नेम स्पेसिफाई करेंगे। हम दिवाली के लिए ये टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं तो हमने यहाँ नाम दिया दिवाली ग्रीटिंग्स। उसके बाद मोड, कि आपको ईमेल सेंड करनी है या व्हाट्सएप। ईमेल ऑप्शन हमने सिलेक्ट करी, सीसी बटन प्रेस किया एंड यहाँ पे यूजर सिलेक्ट किया कि जिनकी ईमेल कॉन्फ़िगरेशन पिक करेंगे ईमेल सेंड करने के लिए। उसके बाद यदि आप कार्बन कॉपी ऑफ दिस मेल, ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑफ दिस मेल सेंड करना चाहते हैं तो वो आईडीज आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट बताएंगे कि क्या सब्जेक्ट रहेगा इन ग्रीटिंग्स का, एंड पार्टी का नेम जो है आपको सब्जेक्ट लाइन में अपेंड करना है या नहीं वो आप बताएंगे। यानी कि शो पार्टी नेम सब्जेक्ट ऑप्शन को यदि आप एनेबल करते हैं तो पार्टी का नेम भी सब्जेक्ट फील्ड में ऐड हो जाएगा। मोड में यदि आप व्हाट्सएप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आपको व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है, तो आप व्हाट्सएप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, सीसी बटन प्रेस करेंगे, व्हाट्सएप का फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे एंड सीसी मोबाइल नंबर की अपार्ट फ्रॉम जो भी मोबाइल नंबर आपने व्हाट्सएप फील्ड में बताया हुआ है अकाउंट मास्टर के, उसके अलावा भी किसी मोबाइल नंबर्स पे आप सेंड करना चाहते हैं ग्रीटिंग्स तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। देन इज डेटा मोड। यहाँ पे 3 ऑप्शन प्रोवाइड करी गई हैं, बिजी, एक्सेल या सेव डेटा। बिजी का डेटा यदि आपको पिक करना है तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, फिल्टर बटन आप प्रेस करेंगे एंड वेरियस फिल्टर्स प्रोवाइड करे हुए हैं वो आप बता सकते हैं। उसके बाद है यदि आप एक्सेल से कोई डेटा पिक करना चाहते हैं, यानी कि आपने कोई एक्सेल फाइल बना रखी है जिसमें आपके क्लाइंट्स के नेम है, मोबाइल नंबर्स है, ईमेल आईडीज है, वहां से आप डेटा पिक करना चाहते हैं तो एक्सेल फाइल का पाथ बताएंगे, स्टार्टिंग रो बताएंगे जहां से डेटा पिक करना है, एंडिंग रो अप टू विच रो आपको डेटा पिक करना है एंड कौन सी शीट से डेटा पिक करना है ये बताएंगे। लोड बटन प्रेस करेंगे तो देखिए एक्सेल शीट में जो डेटा था वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। आप यहाँ से अपने कॉन्टैक्ट्स, अपनी पार्टीज सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको कि आपको फेस्टिवल ग्रीटिंग्स सेंड करने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सेव डेटा की है। यदि आपने कोई ग्रुप्स क्रिएट कर रखे हैं इंपोर्ट कॉन्टैक्ट यूटिलिटी यूज करके तो आप सेव डेटा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप सिलेक्ट करेंगे या आप ऑल ग्रुप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लोड बटन प्रेस करेंगे एंड लिस्ट ऑफ पार्टीज यहाँ पे आ रही हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको भी आपको ये ग्रीटिंग सेंड करने हैं। देन इज डेट। यहाँ पे आप डेट बताएंगे जिस डेट पे ये मैसेज सेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल इस ईयर दिवाली 12th ऑफ नवंबर को है तो हमने यहाँ पे 12th ऑफ नवंबर डेट सिलेक्ट करी। उसके बाद टाइम स्पेसिफाई किया कि किस टाइम पे ये मैसेज जाएगा, यानी कि 12th ऑफ नवंबर को इस टाइम पे ये मैसेज हमको सेंड करना है, दिवाली ग्रीटिंग्स पार्टी को सेंड करने हैं। देन इज रिमाइंड। यदि आप अर्ली रिमाइंडर भी सेंड करना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आवर्स और डेज दोनों का ऑप्शन है कि कितने आवर्स पहले एक अर्ली रिमाइंडर चला जाए या कितने डेज पहले एक अर्ली रिमाइंडर चला जाए। अर्ली रिमाइंडर का केस यहाँ पे है कि एक दिन पहले भी हम ग्रीटिंग सेंड करना चाहते हैं तो, यानी कि 12th ऑफ नवंबर को तो हम सेंड कर ही रहे हैं, लेकिन एडवांस में भी अगर हम ग्रीटिंग सेंड करना चाहते हैं एक दिन पहले तो वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अटैच, यानी कि आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं ग्रीटिंग्स की तो वो बता सकते हैं। एंड देन आप मैसेज कॉन्फ़िगर करेंगे। लाइक ये दिवाली ग्रीटिंग्स हैं तो जो दिवाली से रिलेटेड कुछ ग्रीटिंग्स कोड्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सर्च वर्ड। यदि आप कोई पार्टी को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग स्पेसिफाई करेंगे एंड सर्च बटन प्रेस करेंगे। सर्च पार्टी जो है वो स्क्रीन पे हाईलाइट हो जाएगी। तो ये है पूरा प्रोसेस बर्थडे, एनिवर्सरी, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स कॉन्फ़िगर करने का। यानी कि आपने बर्थडेज के लिए, एनिवर्सरीज के लिए या फिर ईयरली आपके जो फेस्टिवल्स हैं उनके लिए टेम्पलेट क्रिएट करके रख दिया। ऑटोमेटिकली कलेक्शन इंजन डेट्स पिक करेगा, लाइक बर्थडे और एनिवर्सरी के केस में अकाउंट मास्टर से, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स के केस में जो भी टेम्पलेट में डेट स्पेसिफाइड है, एंड उस टाइम पे आपकी पार्टीज को ये मैसेज चला जाएगा। तो बहुत ही पावरफुल एंड इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है ये आपकी पार्टीज के साथ कि लाइक आपकी पार्टीज को टाइमली आप जो है पर्सनलाइज ग्रीटिंग्स सेंड कर सकते हैं। होप इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली ग्रीटिंग्स के लिए टेम्पलेट्स क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर कर पाएंगे एंड उन्हें यूज कर पाएंगे। हमारे और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।